हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के नोट्स किस तरीके से बनाया जाए ताकि आपको कम समय में इसको यूटिलाइज कर सके। विशेषकर हिंदी मीडियम वालों को, विशेषकर हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि नोट्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो वहाँ से आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरीके से नोट्स मिलेंगे और वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वो भी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। शायद आप लोगों को ये भी पता होगा कि आज के टाइम में मार्केट में करंट अफेयर्स की बहुत ही भरमार पड़ी है, ठीक है। तो शायद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अगर आप चीज़ें देखते हो तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि मार्केट में जो भी मैगजीन है, जो भी करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं प्रीलिम्स में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप देखो कि हर मैगजीन में 3 से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के शायद ही मिलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, जैसे विजन आईएएस की है, ठीक है। वहाँ आपको ये समझ सकते हो 30% आपको पढ़ना है, 70% आपकी बेकार की चीज़ है। आपको ये ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ों को अगर अच्छे ढंग से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के, और करंट प्लस स्टैटिस्टिक्स के भी देखने हैं, तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये है कि प्रमाणिक स्रोतों को यूज करना होगा आपको। तब जाके आप कम समय में उसको अच्छे से नोट्स बना सकते हो और उसी से आपको अच्छे ढंग से उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो कम समय में, ठीक है। तो अब ये प्रमाणिक सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कुछ। जैसे पीआईबी है, ठीक है। गवर्नमेंट की बहुत सारी मंत्रालय हैं, ये आप देख सकते हो। या फिर ये देख सकते हो यो मैगजीन है, जैसे मैगजीन में आप देख सकते हो योजना है, कुरुक्षेत्र है, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, बहुत सारी आती है, विज्ञान प्रगति है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे वर्ल्ड की बहुत सारी संस्था हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो उनकी वेबसाइट पे खुद पे जाके वहाँ पे आपको सर्च करो। ये आपको कब होगा, तब आप पीवाईक्यू अच्छे ढंग से देखोगे, इसके क्वेश्चन किस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, फिर आपको जाना है प्रमाणिक सोर्सेज किस तरीके से वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको ये भी दिमाग माइंडसेट में रखना है कि एनवायरनमेंट किस तरीके से लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। आईआर की किस तरीके से लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और भी जैसे दूसरे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के देखते हैं, तो वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वहाँ से किस तरीके से वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एनवायरनमेंट का बताऊँ, हर साल आपको WEF की वेबसाइट से वहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे IUCN की वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने करंट नोट्स से जैसे हम लोगों ने बनाए हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट और स्टैटिस्टिक्स भी किस तरीके से आपको देखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे अभी न्यूज़ में है इजराइल है, ठीक है। यही सेम अगर इजराइल का अगर देखा जाए तो मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने, तो वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इजराइल में अभी क्या चल रहा है वो सब लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इजराइल को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना है। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब है इजराइल के आसपास कौन कौन से देश है, ठीक है। और इजराइल के अंदर क्या क्या है, जैसे पर्वत है, नदियां हैं, झीलें हैं, और भौगोलिक व्यवस्था है वो कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। और अच्छे जो भौगोलिक सिटी है वो उनको देखना है, मतलब जियोग्राफी के दृष्टिकोण से, ठीक है। नदियां हैं, और आप ये चीज़ें अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखने के बाद फिर आपको देखना है इजराइल का पीछे 100 साल का इतिहास कह रहा है। समझ रहे हो ना आप। ये इस तरीके से अगर आप देखोगे, उसके बाद आपको प्रीलिम्स की पीवाईक्यू देखने हैं, अगर इजराइल से संबंधित क्वेश्चन पेपर आया है या फिर और भी बहुत सारी कंट्रीज जो जिस टाइम न्यूज़ में रही है, वहाँ से यूपीसी प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे अब रूस यूक्रेन जैसे चल रहा था न्यूज़ में, ठीक है। तो वहाँ से यूपीसी प्रीलिम्स में मैंने नोट्स बनाए थे रूस यूक्रेन, उसके पास यूक्रेन के आसपास कौन कौन से बॉर्डर है, ठीक है। तो वहाँ से यूपीसी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है, करंट प्लस स्टैटिस्टिक्स भी ध्यान रखना है। मैं सबसे पहले आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ, हिंदी में आपको प्रमाणिक सोर्सेजों पे जाना है। दूसरी बात है, आपको जो भी चीज़ में बनाओ शॉर्ट में बनाओ और पीवाईक्यू देखो किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे ये मैंने सूडान का मैंने डाउन टू अर्थ मैगजीन से क्वेश्चन ये नोट्स बनाया था। जैसे हाल ही बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बाद सूडान अब गंभीर खाद्य सुरक्षा का संकट का सामना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने आंतरिक संघर्ष, गृह युद्ध, यानी गृह युद्ध मतलब देश के अंदर ही युद्ध चल रहा है, किसके बीच में, शस्त्र गुटों के बीच और संगठित, मतलब एक संगठित हिंसा में वृद्धि हुई है, शस्त्र गुटों के बीच में आपस में ये युद्ध चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से, जैसे उत्तरी दारपुर क्षेत्र है, फिर या फिर दक्षिण कोर्डोमोन है। ये मैंने क्यों वर्ड किया, मैंने पीवाईक्यू देखे, क्योंकि अगर आप देखोगे सीरिया की कुछ सिटी न्यूज़ में थी, वहाँ से यूपीसी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरीके से मुझे लगा क्या पता अभी सूडान में जैसे ये सिटी न्यूज़ में है, तो यहाँ से यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि दारफुर, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं केन्या दे सकते हैं, या फिर दक्षिणी सूडान दे सकते हैं। तो इस तरीके से दे सकते हैं, तो आपको ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो उसके आसपास जो भी न्यूज़ में कंट्री है या जो क्षेत्र है वो उनको भी देखना है। ये मैंने कहाँ से ऐड किया है, ये मैंने पीवाईक्यू देखा, तब जाके मैंने ये पे इन लोगों को इन मतलब नोट्स को ऐड किया नोट्स में, ठीक है, इन सिटी को। जैसे आप यूपीसी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रखा है, 2024 में क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो। दक्षिण ये सूडान है,
देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, यानी देश में गृह युद्ध किसके बीच, शस्त्र गुटों के बीच। ये यहाँ से फिल्म से मैंने नोट्स बनाए, इस तरीके से क्वेश्चन आए। उसके साथ मैंने ये भी देखा, क्या पता सूडान के आसपास कौन कौन सी कंट्री, ये भी पूछ सकते हैं, तो मैंने इनको भी ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आप उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे ये सोने की खान है, अब ये दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अफ्रीका में है। फिर न्यूज़ में क्या है कि सोने की खदानों में से दूषित अपशिष्ट जल लीक हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने देखना है जल प्रदूषण तत्व। अब मैंने ये जल प्रदूषण से होने वाले जो तत्व है, तो ये यूपीएससी 2013 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। तो इसी से मैंने इसको ऐड कर लिया। फिर उसके बाद में ये भी मैंने ऐड कर लिया। अब ये मैंने कैसे किस तरीके से ऐड किया, ये मेरा माइंड सेट बन गया कि यूपीएससी क्या पता नेक्स्ट ईयर जल प्रदूषण खतरनाक रोग भी उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ऐड किया। ये आप ये भी कब पता चलेगा, जब आप पीवाई को अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने हैं ताकि आप उसको अच्छे ढंग से देखने की कोशिश कर सकते हो। जैसे ये नेट्रॉन झील है, तो ये तंजानिया में स्थित है। अब न्यूज़ में क्यों है, ये फ्लोमिंग पक्षी है, वो खतरे में है। तो उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी देख लिया, तंजानिया और केन्या बॉर्डर पे है, और ये फ्लोमिंग पक्षी, ताकि मुझे माइंडसेट में ये याद रखे इस तरीके से फ्लोमिंग पक्षी होते हैं, ठीक है। जैसे ये इथोपिया वाला है, लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में रहा था, और उससे भी लास्ट ईयर बहुत ही न्यूज़ में रहा था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये सबसे पहले तो ये बना लिया कि इसके आसपास कौन कौन कंट्री है, उसको मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद फिर मैंने देखा सरसी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और वहाँ से मुझे क्वेश्चन भी मिला भी। जैसे आप देख सकते हो टिग्रे वाला, ठीक है। अब टिग्रे यही आप देख सकते हो, ये आपको देख रहा होगा टिग्रे। अब ये टिग्रे इथोपिया में है, बट इन्होंने क्या लिखा, उत्तरी यमन लिखा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये डोनबॉस है, ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उस टाइम में ये न्यूज़ में था। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखनी है, तभी आपको यहाँ से आंसर निकलने की कोशिश, आपको बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स में बेनिफिट मिल सकता है कम समय में। अब इसको अगर मैं आपको देखूँ तो मैं 15 मिनट में इस पीडीएफ को पूरा अच्छे ढंग से इसको खंगाल सकता हूँ, बार बार रिवीजन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये अमारा है, सोमाली है, ओरोमिया है, ये भी न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। हमारा आई थिंक 2018 में भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा था। तो जैसे जैसे न्यूज़ में रहते हैं तो उसको इस तरीके से आपको देखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही रहती है। जैसे ये कोको है, कोको भी जैसे मैगजीन में आया था, वहाँ से मैंने उसको ऐड किया, हाँ ऑथेंटिक सोर्सेज थी। जैसे आइवरी कोस्ट और घाना में ये लगभग 70% उत्पादक देश है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या पूछा है, 2024 वाले पेपर में आया था कि विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक देश कौन से हैं, जैसे कोट आइवर और घाना, यही याद दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद भी मैंने क्या ऐड किया है, जैसे मैंने कोको का क्या ऐड किया है कि कोको का यूज किस में हो सकता है, कि फ्लो के बीच में ये कोको तैयार किया जाता है, ये साय की पेय पदार्थ है, और इसमें चॉकलेट भी बनाया जा सकता है। इस तरीके से अगर यूपीएससी प्रीलिम्स से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कोको के बारे में, अगर कोको न्यूज़ में है तो इसके बारे में या तो ये पूछेगा कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा तो ये किसके लिए यूज होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, तो इस तरीके से भी मैंने इनको ऐड कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये साहिल सत्र है, अब इस साहिल सत्र में आप देखना, मैंने इसको याद किया है, मेरे आप टेलीग्राम पे देखना, हैंड रिटन वाले नोट्स उसमें भी आपको मिल जाएंगे, कि हाल ही में आतंकवाद और असुरक्षा सैन्य तख्तापलट तस्करी की घटना मिली है साहिल सत्र, ठीक है। तो इसको मैंने देखा साहिल सत्र कहाँ पे है, जैसे यहाँ देखा तो ये वाला जो छत्र है, जैसे आप देख सकते हो ये वाला साहिल सत्र, इसको अफ्रीका में साहिल सत्र के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 12 कंट्री हैं उनको साहिल सत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब प्रीलिम्स में 2024 में क्वेश्चन क्या पूछा है कि साहिल सत्र अस्थिरता बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है। अगर आप देखोगे तो आतंकवाद है, असुरक्षा है, जो इसका मतलब ये अस्थिरता और बिगड़ी हुई सुरक्षा की स्थिति है, ठीक है। ये वाला भी सही है। फिर हाल ही में साहिल सत्र में कई देशों में सैन्य तख्तापलट हुए हैं, अगर आप देख सकते हो हाल ही में सैन्य तख्तापलट हुए, ये वाला ऑप्शन है। अगर ये भी लिख सकते थे हाल ही में आतंकवाद या हाल ही असुरक्षा, तो ये भी स्टेटमेंट सही होता। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। अगर ये नहीं क्वेश्चन पूछते तो ये भी पूछ सकते थे कि साहिल सत्र कौन कौन सी कंट्री आती है, तो उसको भी मैंने ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने ताकि आप उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो। और दूसरी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर आप लोग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रही है। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स है, स्टैटिक्स है, बहुत सारी और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, पीवाईक्यू नोट्स है वो भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। उसके बाद जैसे ट्रिक्स है, रूल्स, उसकी भी वीडियो हम साइकोवे में उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। करंट अफेयर्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पीवाईक्यू को देखना है, फिर आपको जाना है प्रमाणिक स्रोतों के ऊपर। उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके खुद के किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको नोट्स बनाने की शॉर्ट्स वे में कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो यही आप लोगों का जो डाउट था वो मैंने बताने की कोशिश करी है।